करोड़पति मालिक ने गरीब नौकरानी के साथ जो किया, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी दिल को झकझोर देने वाली है, तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, लखनऊ शहर के सबसे आलीशान इलाके की एक ऊंची कोठी के बाहर लोहे के बड़े गेट के सामने एक औरत खड़ी थी, रीमा। हाथ में एक पुरानी पोटली, पांव में घिसे हुए सैंडल, माथे पर पसीने की महीन परत और आंखों में एक गहरी थकान जो उसकी मजबूरी से कही बड़ी थी। वो धीरे से बोली, भैया, मालिक से कह दीजिए मुझे काम चाहिए, किसी भी तरह का काम। चौकीदार ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, जैसे ये तय कर रहा हो कि ये औरत इस घर की चौखट लायक भी है या नहीं। उसने रूखेपन से कहा, यहां काम यूं ही नहीं मिलता, बहुत लोग आते हैं, सबको मना कर दिया जाता है। रीमा ने सिर झुकाया, फिर भी आवाज में एक अजीब यकीन था। बस एक बार कह दीजिए, शायद नसीब का दरवाजा कहीं यही खुल जाए। कुछ पल बाद गेट खुला और बाहर आए विक्रम मेहता, सफेद शर्ट में, गंभीर चेहरे वाला, 50 के करीब उम्र का वो आदमी जिसकी आंखों में वैभव तो था पर सुकून नहीं। वो ठंडे लहजे में बोला, क्या चाहिए तुम्हें? रीमा ने कांपती आवाज में कहा, काम साहब, मैं सफाई, खाना, कपड़े कुछ भी कर लूंगी। विक्रम ने नजरों से उसे परखा, फिर धीमे स्वर में पूछा, पहले कहाँ काम किया है? रीमा ने कहा, कई जगह किया, पर कुछ महीनों से नहीं, हालात बदल गए। विक्रम ने फिर वही ठंडापन ओढ़ा, यहां झूठ नहीं चलता, न बहाने। मैं साफ कह देता हूं, मैं भावनाओं से नहीं, नियमों से काम करता हूं। रीमा की आंखें भीग गई, लेकिन स्वर नहीं टूटा। साहब, मैं भावनाओं की उम्मीद नहीं लाई, बस रोटी की तलाश है। विक्रम कुछ पल उसे देखता रहा। शायद उसके शब्दों की सच्चाई ने उस पत्थर से चेहरे पर हल्की दरार डाल दी। उसने कहा, ठीक है, काम मिल जाएगा, पर गलती बर्दाश्त नहीं होगी। सुबह 6 बजे आ जाना। रीमा ने सिर झुकाया, जी साहब, और वो पीछे मुड़ी तो लगा, जैसे उसके थके कदमों के नीचे जिंदगी की पहली उम्मीद का सिरा आ गया हो। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी सफेद संगमरमर पर पड़ रही थी, रीमा ने कोठी के अंदर कदम रखा। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स, फर्श पर जर्मन कालीन और बीच में वो सन्नाटा जो किसी दर्द की तरह हर कोने में पसरा था। विक्रम डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ रहा था। रीमा ने झाड़ू उठाया और पहली बार उसके हाथ कांपे, जैसे वो किसी और की दुनिया में घुस आई हो, जहां उसकी मौजूदगी किसी गलती की तरह लग रही थी। सुधा दीदी, घर की पुरानी नौकरानी, मुस्कुरा कर बोली, डर मत बिटिया, मालिक सख्त है, पर दिल के बुरे नहीं, बस चुपचाप काम करना, सवाल मत करना। रीमा ने सिर हिलाया, सवाल अब खुद से भी नहीं करती दीदी। दिन भर वो बिना रुके काम करती रही, कपड़े धोना, फर्श साफ करना, बर्तन चमकाना, हर कोना ऐसे साफ करना जैसे अपने भीतर का दुख धो रही हो। शाम तक घर चमक उठा, पर खुद रीमा के चेहरे पर वही थकान, वही चुप्पी थी। रात में जब वो जाने लगी तो दरवाजे के पास रुकी और धीरे से बोली, साहब, मैं जा रही हूं। विक्रम ने अखबार से नजर उठाए बिना कहा, कल वक्त पर आना। बस इतने शब्दों ने रीमा के भीतर एक अजीब सुकून भर दिया। कई बरसों बाद किसी ने उसे कल का वादा दिया था। अगले कुछ दिनों में विक्रम ने महसूस किया कि ये औरत बाकी सबसे अलग है। न कोई दिखावा, न कोई चापलूसी, बस काम और खामोशी। वो हमेशा जल्दी आती, चुपचाप काम करती और समय से चली जाती, लेकिन हर बार जाते वक्त वो दरवाजे के पास कुछ देर ठहरती थी और चुपके से अपने बैग से एक छोटी दवा की शीशी निकालकर देखती, फिर रख देती। एक दिन विक्रम से रहा नहीं गया, उसने पूछा, हर रोज ये दवा किसके लिए देखती हो?
रीमा ने पल भर उसे देखा और बोली, जिसके लिए सांस लेती हूं उसके लिए। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में पहली बार एक अजनबी सा सवाल जागा। ये औरत आखिर कौन है, किस दर्द के साथ जिंदा है, और क्यों उसके शब्दों में इतने जहम छुपे हैं? उस रात विक्रम देर तक सो नहीं पाया। सपनों में उसने उसी औरत को देखा जो उसके सन्नाटे भरे घर में अब एक आवाज छोड़ चुकी थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि गरीब का दर्द भी अमीर की नींद छीन सकता है, अगर वो दर्द सच्चा हो। अगले दिन शाम का वक्त था। आसमान पर हल्के बादल तैर रहे थे और कोठी के बरामदे में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। रीमा फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी, दोनों हाथ साबुन के झाग से भीगे हुए, आंखों में थकान लेकिन चेहरे पर वही शांत भाव। विक्रम ऑफिस से लौटा। उसने देखा बाकी नौकर सब जा चुके थे, सिर्फ रीमा अकेली अब भी काम में लगी थी। उसने पूछा, इतनी देर तक क्यों रुकी हो? बाकियों को तो बहुत पहले भेज दिया। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, बाकी लोग अपने घर जाते हैं साहब, मेरा घर भी तो यही है अब। विक्रम चुप रह गया। ये शब्द सादे थे, मगर उसके भीतर जैसे कोई घंटी बज उठी। कितने साल बीत गए थे जब किसी ने इस घर को घर कहा था। बीवी के मरने के बाद ये बंगला उसके लिए बस 4 दीवारें बनकर रह गया था, जहां महंगे सोफे थे लेकिन बैठने वाला कोई नहीं, जहां लाइटें जलती थी पर रोशनी दिल तक नहीं पहुंचती थी। विक्रम ने बस इतना कहा, ठीक है अब जाओ, कल सुबह जल्दी आना। रीमा उठी, अपने गीले हाथ पल्लू से पोंछे और जैसे ही बाहर निकलने लगी, विक्रम की नजर पड़ी। उसके बैग से एक छोटी शीशी गिर गई। विक्रम ने उसे उठाया। ये क्या है? रीमा थोड़ी घबरा गई, बोली, वो दवा है। किसके लिए? रीमा ने बस इतना कहा, मेरी मां के लिए। विक्रम कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में झूठ का कोई निशान नहीं था। बीमार है क्या? रीमा ने सिर झुका लिया, मन से और शरीर से भी। कहाँ रहती है? न्यू कॉलोनी में, छोटे कमरे में, किराए के। तुम अकेली संभालती हो? रीमा के होंठ कांपे। हां, मैं ही सब कुछ हूं उनका। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस दवा की शीशी उसके हाथ में थमाई और धीमे से बोला, दवा वक्त पर देना, और हां, अगर पैसे की जरूरत हो तो कहना। रीमा ने नजरें नीची रखी। मैं एहसान नहीं लेती साहब, जरूरतमंद हूं, पर भीख मांगने वाली नहीं। विक्रम के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम बाकी लोगों जैसी नहीं हो। रीमा बोली, बाकी लोगों जैसी जिंदगी भी तो नहीं मिली साहब। ये कहकर वो चली गई। उस रात विक्रम देर तक बालकनी में बैठा रहा। कप में चाय ठंडी हो गई थी, लेकिन दिमाग में रीमा के शब्द गूंज रहे थे।